क्या एनआईएस के ऑन डिमांड एग्ज़ाम में क्या एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं आता है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में भी चल रहे होंगे। हमारे पास भी सैकड़ों कॉल आ जाती है जिसमें स्टूडेंट हमसे यही पूछते हैं, क्योंकि ऑन डिमांड अब स्टार्ट होने वाले हैं या हो चुके होंगे। तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि देखिए, मैंने इस बोर्ड से किया हुआ है, रेगुलर बोर्ड से मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी, तो मैंने ऑन डिमांड के फॉर्म भर रहा हूँ या भरने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो किसके बिहाफ पे रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहने वाले हैं, किस तरह का पेपर बनने वाला है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज हमारे पास आ रही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या एनसीईआरटी का सिलेबस आता है कि नहीं आता है। देखिए, एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं, एनसीईआरटी का पैटर्न जरूर हो कह सकते हैं हम, लेकिन ऐसा सेम टू सेम पेपर जो आपने बोर्ड सिलेबस में पढ़ा है वैसा आपका नहीं आने वाला है, क्योंकि ये आपका ओपन बोर्ड है और वैसे भी ऑन डिमांड का अपना ओपन बोर्ड है ना इसका। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस रहेगा वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तरीके बदल जाते हैं यहाँ पे लिखने के, पढ़ने के, एग्ज़ाम पैटर्न के, सिलेबस के, हर चीज़ यहाँ बदल जाती है। अगर आप यहाँ पर अपना वही तरीका आजमाएंगे जो कि आप रेगुलर बोर्ड में करके चलते थे कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लूँ, और जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो आपको पता लगेगा वो तो कुछ बिल्कुल भी नहीं आ रखा था, और इस कारण से आपकी कंपार्टमेंट आने के चांसेस बन जाते हैं। और ऑन डिमांड में जो सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट आती है वो इसी कारण से आती है कि उनको यही नहीं पता होता कि एक्चुअल में जो सिलेबस है, एक्चुअल में जो पैटर्न है वो किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो मेरा पेपर आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। टाइम बहुत कम बचता है, आप आज फॉर्म भरते हो, 15 दिन के बाद आपके 10 दिन का पेपर हो जाए, तो टाइम नहीं बचता आपके पास। तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जिसको कि अगर मैं तैयार करके चले जाऊं तो उस तरीके ही क्वेश्चंस मेरे ऑन डिमांड के एग्जाम में आ जाएंगे। तो मतलब आपको ये समझना होगा कि एनसीईआरटी का सिर्फ पैटर्न फॉलो हो सकता है, लेकिन जो सिलेबस है वो ऑन डिमांड का अपना सिलेबस चलता है और वैसा ही उसका पेपर बन के आता है।